नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा चिब्बर। एक नई दिशा संस्था ने हल्द्वानी के अतिथि रेस्टोरेंट में गौरैया दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी विवेक राय और विशिष्ट अतिथि के रूप में उप निदेशक सूचना योगेश मिश्रा जी, भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष भगवान शाह और आम्रपाली कॉलेज की निर्देशक बिंदु चावला उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और संस्था के अध्यक्ष विजय पाल, उपाध्यक्ष करुणा पाल द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। जिस प्रकार से साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी प्रकार से हमारे गुरुजन जो हैं अगली पीढ़ी के कर्णधार होते हैं, उसके निर्माता होते हैं। वो जो है छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जो आपके लिए समस्या बन सकते हैं, उसको खा करके समाप्त करती है, उसकी संख्या को कम करती है। जो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है, उस समस्या को वो कुछ कम करती है। आपके अपने जीवन काल में 1-2 वर्ष में अपनी नई पीढ़ियां दिखाता है, अपने समाप्त हो जाता है। जीवन के अंतिम सत्य से भी आपको परिचित कराता है। आए हैं तो जाना है, सब कुछ इकट्ठा में मत करो, कुछ जो है अध्यात्म की भी बातें कर लो। ये भी वो सीख दे रही है आपको। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 2 चीज़ का बड़ा प्रेमी हूँ, एक बेटी प्रेमी और एक गौरैया प्रेमी। कि मेरी नानी थी, हम लोग बरेली का रहने वाला हूँ मैं, तो गांव में हमारी ननिहाल है वहाँ, और हम लोग जून की छुट्टी में जब जाते थे वहाँ, और वो इत्तेफाक से देखिए कुदरती कुछ नज़ारा होता था, वो गौरैया जहाँ से पकड़ी जाती थी, आती ज़रूर थी वहाँ। और जब वो लौट के आती थी रंगी हुई गौरैया, तब हम उसको दाना खिलाते थे। जो संगीत है सुरों का, 7 सुरों का, वो आपने और हमने ईजाद नहीं किया है, वो सारे गामा भले ही आपने ईजाद किया हो, लेकिन जो संगीत है सृष्टि में, वो पक्षियों के कलरव से, नदियों और झरनों की आवाज़ से, पत्तों की सरसराहट से यहाँ से जन्म हुआ उसका। अब पक्षियों का जो कलरव हमने पढ़ा हिंदी में, तो उस कलरव में गौरैया की भी आवाज़ है। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी विवेक राय ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा वो बचपन से ही प्रकृति प्रेमी रहे हैं और अभी भी फ्री वक्त में पर्यावरण संबंधित कार्य करते रहते हैं। इस अवसर पर सूचना उप निदेशक योगेश मिश्रा ने अपने पुराने अनुभवों को साझा किया और साथ ही संस्था को इस पहल को पर्यावरण प्रेमी बताया। किस तरीके से गौरैया संरक्षण को लेकर मुहिम चलाई जा रही है और आपकी संस्था किस तरीके से काम कर रही है? हमारी संस्था है एक नई दिशा। मैं संस्था के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये 89 में हम लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाई थी और इसको रजिस्टर्ड कराया था। हम लोग विगत 5 वर्षों से गौरैया बचाओ मुहिम में लगे हुए हैं और कल गौरैया दिवस है, तो हम इसकी पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम करते हैं। अब चूँकि जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं और कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, तो अब पेड़ पौधे तो इतने रहे नहीं कि जिन पे गौरैया अपना घोंसला बना सके। तो इस गौरैया बचाने के लिए फिर हम लोग गौरैया के घोंसले बनाते हैं और उन्हें वितरित करते हैं, जिससे कि विलुप्त होती प्रजाति को बचाने में हमारी संस्था कार्य कर रही है। तो हम चाहते हैं प्रजाति बचे और प्रकृति का संतुलन बना रहे। जी मैम, आपकी संस्था किस तरीके से काम कर रही है गौरैया संरक्षण को लेकर? एक्चुअली जैसे आपने देखा यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है आज हमने, हमारी संस्था ने टीचर्स को बुलाकर उनको गौरैया का घोंसला दिया है। तो इस तरह से हम हर बार कुछ ना कुछ नए लोगों को लाते हैं और उनको ये घोंसला देते हैं, जिससे गौरैया का संरक्षण हो सके। और उनको ये भी बताते हैं कि किस तरह इस जो इनका गौरैया का घोंसला है उसकी केयर कैसे करनी है, और आप साथ में दाना पानी रखिए तो वो और भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा आगे बेनिफिट होगा कि गौरैया के साथ साथ कबूतर, तोते और तरह के पक्षी भी आएंगे और सभी उन सबको लाभ मिलेगा। और आपको अगर प्रकृति खुश है, हमारे पक्षी खुश है, तो सभी खुश हैं। थैंक यू। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष विजय पाल ने बताया कि एक नई दिशा संस्था पिछले कई वर्षों से गौरैया को संरक्षित करने के लिए मुहिम चला रही है। उन्होंने कहा हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे विलुप्त होती चिड़िया एक बार फिर से हमारे आंगन में दिखाई देने लगे। उपाध्यक्ष करुणा पाल ने बताया कि हर साल 20 मार्च
गौरैया दिवस की पूर्व संध्या पर लोगों को जागरूक करते हैं। इस साल संस्था ने टीचर्स को आमंत्रित किया और छोटे छोटे घर बनाकर उन्हें भेंट किए। साथ ही गौरैया के संरक्षण से संबंधित जानकारी भी दी है। इस अवसर पर संस्था ने 75 से अधिक लोगों को गौरैया के भवन वितरित किए। अभी के लिए इस खास खबर में इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।